आज के वीडियो में 5 ऐसे कैंसर के बारे में बात करेंगे जो महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सावधानी बरत के दोस्तों हम इन कैंसर से बच सकते हैं। दोस्तों आज के समय में कैंसर एक आम बीमारी बन चुकी है। चाहे बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको अपनी चपेट में ले रहा है। आखिर कैंसर इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है? लास्ट में हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, दोस्तों कैंसर जो 6 प्रकार 5 प्रकार के हैं, महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इनके लक्षण क्या हैं? सावधानी के तौर पर हमें क्या अपनाना चाहिए? दोस्तों सबसे पहला कैंसर है जो महिलाओं में आम कैंसर माना जाता है, वो है स्तन का कैंसर। स्तन का कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखा जाए तो आज के समय में दोस्तों स्तन कैंसर और बढ़ गया है। जब शरीर में हार्मोन्स डिसबैलेंस होता है उसके कारण ये बढ़ता है। और जब इसके लक्षण की बात करें तो दोस्तों स्तन में गांठें होती हैं और गांठों में दर्द होता है। तो तुरंत दोस्तों किसी भी लेडीज डॉक्टर से आप संपर्क करिए। उससे संबंधित जो जांचें होती है वो जांचें कराना चाहिए। जांचें करा करके दोस्तों समय रहते इसका हमें उपचार करा लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों जानकारी ना होने के कारण इसे हम अवॉइड कर जाते हैं। ऐसे गांठें बन गई होगी, ऐसे दर्द हो रहा होगा, लेकिन ऐसी गलती कभी मत करना। इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। दूसरा कैंसर है दोस्तों, वो है ब्रेस्ट कैंसर। दोस्तों ये तो हो गया ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन का कैंसर ये हो गया, इसे हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। दूसरा कैंसर है वो है सर्वाइकल कैंसर। दोस्तों सर्वाइकल कैंसर अक्सर महिलाओं में पाया जाने वाला कैंसर है। इसे सावधानी हमें बरतना चाहिए। इससे सावधानी के तौर पे जब भी आपके शरीर में कुछ लक्षण नज़र आएँ तो तुरंत हमें दोस्तों सावधान हो जाना चाहिए। अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो दोस्तों सर्वाइकल कैंसर में ज़रूरत से ज़्यादा सफ़ेद रंग का पानी बाहर निकलना, इस कैंसर का एक अलग लक्षण है। परंतु कभी-कभी कभी-कभार दोस्तों व्हाइट डिस्चार्ज होना सामान्य है। तो आप इन दोनों में अंतर कैसे पहचानें? यदि आपको यूटीआई और अन्य समस्याएँ नहीं है और दवाओं लेने के बाद भी यह डिस्चार्ज बंद नहीं हो रहा है, तो दोस्तों इस लक्षण को नज़रअंदाज ना करें। तुरंत डॉक्टर से मिलें। वहीं यौन संबंधित दोस्तों संबंध बनाते वक़्त भी ब्लीडिंग होना और कमर के निचले हिस्से में दर्द का होना, ये भी सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हैं। अगर इनमें से कुछ भी लक्षण नज़र आ रहा है, तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इससे संबंधित जो जाँचें हैं, वो करानी चाहिए। तीसरा कैंसर है जो दोस्तों अक्सर महिलाओं में पाया जाता है, वो है ओवेरियन कैंसर। दोस्तों ओवेरियन कैंसर ये भी एक खतरनाक कैंसर है। तो ओवेरियन कैंसर के लक्षण क्या है? दोस्तों ओवेरियन कैंसर के लक्षण की बात कर रहे हैं तो दोस्तों पेट में भारीपन महसूस होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द का रहना, भूख न लगना, बार-बार पेशाब का आना या आपको फीवर का आना। जब दोस्तों हमारे शरीर में कोई डिसबैलेंस होता है, शरीर में कहीं गाँठें बनती हैं, चाहे वो बाहर हों, चाहे भीतर हों, शुरुआती तौर पे ही फीवर आना शुरू हो जाता है। लेकिन इस फीवर को हम दबा देते हैं, फीवर की दवाएँ खा लेते हैं, एंटीबायोटिक खा लेते हैं, थोड़ी सूजन कम हो जाती है लेकिन ये सूजन फिर बढ़ जाती है। तो जब भी आपका फीवर 2 से 3 दिन में अगर नहीं ठीक हो रहा है, तो तुरंत दोस्तों हमें अच्छे हॉस्पिटल में, अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और फीवर क्यों नहीं ठीक हो रहा, उससे संबंधित जाँचें कराना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम इसके लक्षण की बात हमने बताया, तो इस लक्षण अगर आपको शरीर में नज़र आ रहे हैं, तुरंत हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उससे संबंधित जाँचें करा के हमें सावधानी बरतनी चाहिए। चौथा है कोलेस्ट्रॉल कैंसर। कोलेस्ट्रॉल कैंसर में दोस्तों ये भी पेट या बड़ी आंत का कैंसर कहा जाता है। इस कैंसर का सबसे बड़ा कारण है खराब लाइफ़स्टाइल, स्ट्रेस, वेट गेन, गलत खान-पान और ज़रूरत से ज़्यादा शराब का सेवन। इसके लक्षण की बात करें तो दोस्तों मल त्याग करते वक़्त खून का आना,
इस कैंसर की शुरुआत में कब्ज की समस्या लोगों को काफ़ी परेशान करती है। साथ ही मल त्याग करने में काफ़ी दर्द होता है और जलन महसूस होती है। अचानक से वजन गिरने भी लगता है, तो दोस्तों आंतों के कैंसर के लक्षण हैं। यदि यह लक्षण 2 हफ्ते से ज़्यादा समय तक बने रहते हैं, तो दोस्तों इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। शुरुआत में ही दोस्तों हमें कुछ जाँचें करा के इस बीमारी से मुक्ति पाना चाहिए। 5वां कैंसर है दोस्तों ओरल कैंसर। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ओरल कैंसर काफ़ी दोस्तों कम देखने को मिलता है, परंतु फिर भी भारत में महिलाओं में इसके आंकड़े बढ़ रहे हैं। तम्बाकू, स्मोकिंग इसका एक सबसे बड़ा कारण है। ख़ास करके ग्रामीण इलाकों में तम्बाकू से दोस्तों बहुत ज़्यादा कैंसर बढ़ रहा है। तो दोस्तों तंबाकू का सेवन हमें नहीं करना चाहिए और इससे बचने का यही एक कारण है। दोस्तों जब भी आपके मुंह में कुछ लक्षण नज़र आए, घाव हो जाए, तो तुरंत हमें संपर्क करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो दोस्तों ये 5 प्रकार के जो कैंसर हैं अक्सर महिलाओं में देखे जाते हैं। तो इन बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों कुछ सावधानियाँ हमें अपनाना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए, बाहर की जितने भी चीज़ें हैं, हमें आज के बाद नहीं खाना चाहिए। चाहे जो भी चीज़ हो, चाहे वो खुली चीज़ हो, चाहे पैकेट वाली चीज़ हो, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी की चीज़ें हो, वो फिर हमें नहीं लेना चाहिए। ये चीज़ें किससे बनाई जाती है? ये सारी चीज़ें जितने भी खाने-पीने की चीज़ें हों, चाहे वो मीठी चीज़ हो, चाहे वो खट्टी चीज़ हो, चाहे वो नमकीन चीज़ हो, ये सारी चीज़ें दोस्तों चीनी से बनाई जाती है, मैदे से बनाई जाती है। अगर मीठी चीज़ है तो उसमें चीनी का प्रयोग होगा, अगर नमकीन चीज़ है या तीखी चीज़ है तो सबसे ज़्यादा उसमें मिर्च और नमक का प्रयोग होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। और ऊपर से दोस्तों अगर तली भुनी वाली चीज़ें हैं तो उसमें किसमें बनाई जाती हैं? डालडे में, मैदे में, पामोलिन में। तो ये सारी चीज़ें नुकसानदेह हैं। दूसरा कैंसर से बचने का और एक कारण है दोस्तों होने का कारण है वो है धूम्रपान, अल्कोहल, शराब, ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक ये जो हम पीते हैं ना, ये सब हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए और दोस्तों कुछ खाने में बदलाव करना चाहिए। हमें रात का खाना एकदम कम खाना चाहिए, हल्का खाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए अगर आपको स्वस्थ और निरोग है। मिठाइयों का सेवन आप कम करिए, बाहर की कोई भी चीज़ मत खाइए, पिज़्ज़ा, बर्गर जितने भी चीज़ है, उसे खाने से पहले हज़ार बार सोचिए, ये किन चीज़ों से बनाई गई है, इनमें क्या-क्या डाला गया है, क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तभी आप खाइए अन्यथा मत खाइए। और दोस्तों आप अपना डाइट जो है वो 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित कर लीजिए। लिविंग वस्तुओं की बात करें तो दोस्तों मौसमी हरी सब्जियों का सेवन करिए, ताज़े मौसमी फलों का सेवन करिए, इसके साथ-साथ बीन्स का सेवन करिए, मोटे अनाज का सेवन करिए, दूध, दही, मट्ठा, डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करिए, लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा, डेयरी प्रोडक्ट आपके घर के होने चाहिए। पैकेट का दूध, दही, मट्ठा, डेयरी प्रोडक्ट खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी डाइट दिनचर्या रख के दोस्तों आप कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं और आपको अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली 2 घंटे का समय निकालना है। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है, इससे शरीर के अंदर के ऑर्गन स्ट्रॉन्ग बनते हैं। दोस्तों आप रोग मुक्त रहेंगे, चिंता मुक्त रहिए, रोग मुक्त आप रहेंगे।